गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण में पार्ट 3 मात्राएं पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, मात्रा किसे कहते हैं और वर्णों के साथ मात्रा कैसे लगाई जाती है, ये सीखेंगे इस पाठ के जरिए। बच्चों, जब भी हम स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उनके साथ कुछ विशेष चिन्ह लगाते हैं। स्वरों के ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। देखिए, मात्रा किसे कहते हैं? स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ने के लिए जो विशेष चिन्ह लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ये मात्राएं व्यंजन के आगे पीछे, ऊपर नीचे या बीच में लगाई जाती है। हर जगह अलग अलग लगाई जाती है। कहीं व्यंजन के आगे लगती है, कहीं पीछे लगती है, कहीं व्यंजन के ऊपर लगती है, कहीं नीचे लगती है। तो ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की मात्राएं लगाई जाती है। अब ये हम जानेंगे कि कैसे, कौन सी मात्रा कहाँ लगाई जाती है और कैसे लगाई जाती है इस पाठ के जरिए। तो देखिए, ये लिखा है त में छुट्टी की मात्रा ती, प्लस त, फिर प्लस ला में बड़ी की मात्रा ली। तो इसमें कहाँ मात्रा लगी है? त में आगे लगी है और इस ला में कहाँ लगी है? पीछे लगी है। तो ये क्या हुआ? तितली। फिर क, ओ की मात्रा य और ल। तो का में ओ की मात्रा कहाँ लगी है? उसके पीछे। तो ये क्या हुआ? कोयल। तो हिंदी भाषा में स्वरों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इसको आपको कॉपी में लिखना है, मात्रा की परिभाषा, ये जो बॉक्स में लिखी हुई है। फिर अब मात्राओं और उन्हें सही स्थान पर लगाने के बारे में जानते हैं आगे। मात्राएं और उन्हें लगाने की विधियां। उनको लगाने की कुछ विधियां हैं जिनको हम सीखेंगे कि कौन सी मात्रा कैसे लगती है, कहाँ लगती है। तो ये पढ़ते हैं आगे हम लोग। अ और आ की मात्रा। तो अ की स्वयं कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये अ क्या होता है? प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। इसकी कोई अलग से मात्रा नहीं होती है। अ रहित व्यंजन को हम हलंत लगाकर लिख तो सकते हैं, लेकिन उसे स्पष्ट उच्चारित नहीं कर सकते हैं। जिसमें अ नहीं लगा रहता है ना, उसमें हम लोग नीचे हलंत लगाते हैं उस व्यंजन में, और इसको लिख लेते हैं हलंत लगा के, लेकिन इसको उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अयुक्त व्यंजन, अभी हम पढ़ेंगे अयुक्त व्यंजन। तो देखिए, क अ, इसमें नीचे हलंत लगा है और ये है अ बराबर क बोलते हैं ना, तो अ का उच्चारण आता है ना अपन को, जो क व्यंजन बोलते हैं तो इसमें अ का उच्चारण आता है। तो ये आया, और जिसमें ये लिखा है क, बोलते तो क है लेकिन ये इसमें हलंत लगा हुआ है। तो इसके व्यंजन में ये अ आया, अ क। फिर देखिए च अ च, फिर ट अ ट। तो क म ल कमल, श ल ग म शलगम। तो ये इसमें क्या हुआ? सब में आ रहा है व्यंजन के साथ। अब देखिए, अभी हमने अ पढ़ा, अ की मात्रा। अब आ की मात्रा पढ़ेंगे। आ कहाँ लगेगा? देखिए, आ स्वर की मात्रा, ये आ की मात्रा की डंडी है ना जो आप लोग देख रहे हैं, ये आ की मात्रा है। ये किसी भी व्यंजन के कहाँ लगता है? वर्ण के बाद लगाया जाता है। इसको आगे नहीं लगती आ की मात्रा, कभी भी पीछे लगती है। इसे सदैव वर्ण के बाद लगाया जाता है। जैसे ये देखिए, नीचे उदाहरण दिया गया है, प लिखा है तो उसके बाद लगा है पा, आ की मात्रा। इसके आगे तो नहीं लगा है, यहाँ पे नहीं लगा ना, इसके पीछे लगाया गया है। तो पा ल क, पालक। अब इसमें देखिए अ न, और न में फिर पीछे आ की मात्रा और रो, अनार। तो आपने क्या जाना इसमें कि आ की मात्रा, आ स्वर की मात्रा, इसे सदैव वर्ण के बाद लगाया जाता है। वर्ण के बाद लगाया जाता है, उसके पहले नहीं लगाया जाता है। अब देखिए, ई, छोटा ई और बड़ी ई की मात्रा देखेंगे।
तो छोटा ई स्वर की मात्रा छोटी ई है, यह किसी भी वर्ण से पहले लगती है। अब देखिए छोटी ई क्या लगती है, वर्ण के पहले लगती है और बड़ी वर्ण के बाद लगती है। ये इसमें अंतर है दोनों में। छोटी ई और बड़ी ई में दोनों की मात्रा में क्या अंतर है कि छोटी ई की मात्रा वर्ण के पहले लगाई जाती है। जैसे उदाहरण देखिए क, अब ये यहाँ लगाया है छोटी की मात्रा, तो अ ब, तो किताब। क में छोटी की मात्रा की, ता में आ की मात्रा और ब किताब। यहाँ ह में देखिए ह छोटी की मात्रा र और न, तो ह में छोटी की मात्रा ही, र न हिरन। फिर देखिए बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे हम। अभी हमने छोटी की मात्रा जाना कि इसको किसी भी वर्ण से पहले लगाया जाता है, और बड़ी की मात्रा को क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा है ये, इसका प्रयोग हमेशा वर्ण के बाद किया जाता है। पहले वर्ण लिखते हैं फिर मात्रा लगाते हैं इसमें बड़ी की मात्रा में। देखिए च बड़ी की मात्रा, तो आ की मात्रा चीता, म क ड़ बड़ी की मात्रा री मकड़ी। तो समझ में आया कि छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में क्या अंतर है। छोटी की मात्रा वर्ण से पहले लगाते हैं और बड़ी की मात्रा वर्ण के बाद लगाया जाता है। आगे देखिए ऊ, छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। तो छोटा ऊ स्वर की मात्रा जिसे हमेशा वर्ण के नीचे लगाया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में ग छोटा ऊ, ल आ की मात्रा और ब गुलाब, त ऊ की मात्रा छोटा ऊ की और ल और सा में बड़ी की मात्रा सी, तुलसी। तो देखिए कहाँ लगाया, नीचे लगाया ना इसको। फिर बड़े ऊ की मात्रा को देखिए, ऊ स्वर को बड़े ऊ की मात्रा से चिन्हित किया जाता है, इसे भी वर्ण के नीचे लगा। अब इन दोनों में क्या सेम है, दोनों को वर्ण के नीचे लगाया जाता है, लेकिन ये कैसे बनती है। छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ में ये डंडी ऊपर जाती है और बड़े ऊ में ये डंडी नीचे आती है। ये देखिए बड़े ऊ में नीचे डंडी गई और छोटे ऊ में ऊपर डंडी जाती है। ये अंतर रहता है दोनों में। तो इसका देखिए स बड़े ऊ की मात्रा र और ज सूरज, भा में आ की मात्रा ल, छोटे बड़े ऊ की मात्रा लू भालू। ये आप तो हम लोगों ने देखा कैसे भालू में भी बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तो अभी आपने पढ़ लिया छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। अब आगे देखिए ऋषि की मात्रा। ऋषि की मात्रा कैसे लगाए जाते हैं, ये तो अभी हमने सीख लिया क्या, बड़े ऊ की और छोटे ऊ की मात्रा। अब इसके आगे सीखेंगे ऋषि की मात्रा। तो ऋषि की मात्रा का चिन्ह देखिए ऐसा है, ये ऋषि की मात्रा को भी वर्ण के नीचे लिखा जाता है। इसको भी कहाँ लिखते हैं, वर्ण के नीचे लिखते हैं। जैसे व ऋ वृक्ष, क ऋषि की मात्रा ट्रस, कृषक। तो ये देखिए नीचे लगाया ना इसमें भी, और इसको भी नीचे लगाया मात्रा ऋषि की। अब आगे पढ़ेंगे ए की मात्रा और आई की मात्रा। तो ए स्वर का चिन्ह ऊपर लगता है, जिसका प्रयोग सदैव वर्ण के ऊपर किया जाता है। दोनों का ऊपर ही किया जाता है, ए का भी और आई का भी। तो देखिए आई की मात्रा में क्या होता है और ए की मात्रा में क्या अंतर है दोनों में। ए की मात्रा में एक डंडी रहती है और आई की मात्रा में दो डंडी लगती है ऊपर। तो पहले हम ए की मात्रा देखते हैं। स ए की मात्रा ब, सेब। श ए की मात्रा र, शेर। तो ये क्या हुआ, ए की मात्रा का उदाहरण। अब आई की मात्रा, आई स्वर की मात्रा है, इसे भी वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। दोनों को वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन पहचान कैसे होती है, इसमें एक डंडी रहती है और इसमें
2 डंडी लगती है ऊपर। आई की मात्रा में 2 डंडी लगती है। जैसे देखिए म आई की मात्रा, न आ की मात्रा मैना, था आई की मात्रा, ल आ की मात्रा थैला। तो ये क्या हुआ, आई की मात्रा के उदाहरण। ये अपन ने ए की मात्रा का उदाहरण पढ़ा और नीचे आई की मात्रा का। तो अभी तक हम लोग ने कौन कौन सी मात्रा पढ़ी? अ, आ, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा और आई की मात्रा। इतनी मात्राएं हमने आज के क्लास में पढ़ी है। अब अगली क्लास में आगे की मात्राएं पढ़ेंगे और अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।